आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और अमरसंत शांजुन शानदार तरीके से प्रकट हुए। मैं आ गया। गुरुजी, मुझे शिव मेल की खुशबू आ रही, ठीक उसी कमरे में। शोर मत करो। आह, गुरुजी, शिष्य अभी दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलो शिवमेर, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ढूंढने आया है। दरवाजा खोलो, खोलो। आप दोनों मेहमान हैं? माफो करना, हाल ही में श्रीनिवास किसी बाहरी मेहमान से नहीं मिलते, अतः कृपया वापस चले जाएं। अरे, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। हम तो अपने ही लोग हैं। हमें आप लोगों के घर की शिवन से कुछ जरूरी काम। शिवन, पूर्वज, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। मेरे पूर्वज का नाम क्या तुम ले सकते हो? तुम्हारे पूर्वज? हाँ, शिवन की उम्र वाकई कम नहीं है। अरे, लेकिन हम दोनों को तो तुम्हारे घर के पूर्वज ने खुद आमंत्रित किया। पूर्वज की उम्र 80 साल से ज्यादा है और वो आधे साल से ज्यादा समय से कोमा में है, और उन्होंने खुद ही इन्हें आमंत्रित किया है। हाँ हाँ हाँ, मैं उन दोनों से नहीं मिलने दूंगा। मैं कह रहा हूं, तुम कैसे आदमी हो? मैं किसी भी हाल में नहीं मिलने दूंगा। जवान आदमी, तुम थोड़े ज्यादा ही। मानतसांग, कृपया इस कंघी के साथ संदेश दे दो, क्यों जाओ यहां पधारे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। परदादी, मुझे माफ करना। मैं सचमुच किसी ऐसे अजनबी से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं कभी नहीं मिली। अजनबी से मेरा भविष्य मैं खुद तय करना चाहती हूँ। मिस, वो आ गया है। वो व्यक्ति जो फिनिक्स हेयर पे निशानी लाया था आ गया है। वह आ गया। रुक जाओ। हाँ, अपने काम से काम रखो। हमला करो। मेरे जीवन को बचाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे बदला लेने के लिए मुझे जादू सिखाने की विनती करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ और हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। मालिक, उसकी वंशज शायद नियति ने उन्हें ही आपकी पत्नी बनाया। अगर आप उनसे शादी करके रिश्ता जोड़ ले तो आध्यात्मिक नस बच जाएगी। ये वही है? क्या वे ही हैं? हाँ, वे ही है। परदादी ने कहा था कि मेरा नियत व्यक्ति उनका मालिक है, लेकिन ये आदमी 100 साल का कहाँ लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा बीमार पड़ गया हो और अपने पोते को मुझसे मिलने के लिए भेजा हो? पुरानी मालकिन ने ये शादी जबरदस्ती तय की है। मिस, आपकी जिंदगी अब खत्म हो गई। मिस्टर क्यूई, मुझे क्यों जाओ कहो। मिस्टर क्यूई। आपका नाम? शी किंग तांग। शी किंग।
तंग। मानतसांग। मानतसांग, मेरा नाम मानतसांग है। अगर मैं आपकी ठीक से खातिरदारी नहीं कर पाई तो मैं उसके लिए बहुत माफी चाहती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे पता था आप उसके दादाजी की ओर से जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करने आए हैं। तो मिस शी, आप मेरे साथ जाने का इरादा कब कर रही हैं? क्षमा करें, मैं ये वादा पूरा नहीं कर सकती। वजह? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसके अलावा मेरा मतलब है, मैं खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए नहीं देने वाली जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। और तो और वह एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। कृपया मेरा सम्मान करें। सम्मान? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जाने से पहले आप शादी की एक कप शराब पीकर जा सकते हैं। हम मंगनी का फायदा उठा रही हो तुम, और दूसरी तरफ दूसरों के बारे में सोचती। अब मेरे सामने सम्मान की बात करने आई हो। मेरी मंगनी और तुम्हारी ये मंगनी तभी मायने रखेगी जब मैं हामी भरूंगा। तुम अरे अरे अरे, गुस्सा मत हो बच्ची, गुस्सा मत हो। हम इस बार यहाँ आए मुख्य रूप से तुम्हारी दादी से मिलने आए। मांगने की बात फिर कभी कर लेंगे। फिर कभी? गुरुजी, पहले शिव मेयर से मिलना ज्यादा जरूरी है ही। अरे गुरुजी, आप अभी भी अपनी शिष्या को जानते हैं। अगर आप सिर्फ एक बात कहें तो वो उस एक बात को फ्रेम करवा कर पूछेगी। जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई हो। आप दोनों दादी माँ से मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। आह, मम्मी, पापा, चाचा, ये क्यूई झाओ है, मिस्टर क्यूई, और ये मिस्टर मानकांग है। यह दादी माँ से मिलने आए हैं। और साथ ही मंगनी पूरी करने। मंगनी हम तुम खुद को क्या समझते हो? बड़े लोगों को देखकर आदर का एक शब्द तक नहीं। क्या तुम इसके लायक हो? बड़े लोग? मैं आपको बुजुर्ग मानता हूं, लेकिन आपको इसके लायक भी होना चाहिए। युवाओं का अति आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा घमंड दिखाना अक्सर मुसीबतें खड़ी कर देता है। माफ कीजिए, मैं शिष्टाचार जानता हूं या नहीं, मैं घमंडी हूं या नहीं, ये आपको तय करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। ठीक है, चूंकि फेंगचाई पूर्वजों की तरफ से आदेश है, किंग तांग, तो तुम इन्हें ले जाओ। जी। इसे शी परिवार का अपना वादा पूरा करना समझो। हाँ 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 हाँ, पहले व्यक्ति से मिलना तो हो जाए। ठीक है, आप दोनों विनम्रता पूर्वक आप मेरे साथ आइए। चलो चलो चलो। रुको। तुम्हारे पिता ने बस 2 बातें कही हैं। असल में वह बस शिष्टाचार की बातें थीं। तुम पगली लड़की ने इन्हें सच मान लिया। माँ, उन्होंने कहा ये पहचान चिन्ह है। तो क्या ये सच में पहचान चिन्ह है? मेरे हिसाब से ये तो पता नहीं कहाँ से उठाकर लाए होंगे, कचरा। आपका मतलब है कि क्या आपका मतलब है कि मैं नकली पहचान चिन्ह लेकर आया हूँ सिर्फ आपको धोखा देने के लिए? किसे नहीं पता कि हमारे पूर्वज फेंगचाई किसी को ढूंढ रहे हैं। कुछ समय पहले ही 2 धोखेबाज आदमी आए थे, एक नकली फेंगचाई लेकर आए थे। क्या हमें बेवकूफ बनाने हमने उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा दिया था। वेंचियन, क्या आपको याद है कि वो नकली फेंगचाई कहाँ से उठाकर लाया गया था? हाँ, शौचालय के बाहर से उठाया था। और तो और उसने हमसे 1000 युआन भी ठगे थे। अगर मैं कहूँ
कि हमारा शी परिवार बहुत उदार है, इसलिए ही उन धोखेबाजों को मौका मिलता है इतना उद्दंड होने का। हाँ, बड़े भाई और भाभी, तुम दोनों तांग बेटी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी जंगली लोमड़ी के झांसे में आ जाए, नहीं तो रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ हाँ। आपके कहने का मतलब है ये हेयर पिन असली हो या नकली, आप मुझे धोखेबाज ही मानते हैं। और क्या, आजकल के समय में सचमुच ही हर कोई इंसान शी परिवार के साथ रिश्तेदारी जोड़ने और सगाई का दावा करने चला आता है। कितना बुरा है। थोड़ी समझदारी दिखाओ, एक अवार्ड लो और दफा हो जाओ, ताकि हमारा कीमती समय बिल्कुल बर्बाद ना हो, नहीं तो हमें तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा। हेयर पिन उठाओ। तुम बोल कैसे रहे हो? तुम में वो औकात भी है। अजीब है, ये ठंडी हवा कहाँ से अचानक आ गई? दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। मैं उठा लेता हूँ। मालिक, आप सब्र रखें, सगाई की बात पर विचार कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में थोड़ा सोचिए। पहले शिव मेयर से मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। माता पिता, इस मामले में मिस्टर क्यूई ने भी मुझे सब साफ साफ बता दिया है। वे इस बार सिर्फ अब परदादी से मिलने आए हैं। अरे क्या हुआ? क्या तुम ये कबाड़ उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिवार के पूर्वजों को तुम दो गली के लोगों के हाथों अपमानित नहीं होने दूंगा। ये तो वही निशानी है जो कभी शिव मेयर ने हमें दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छे, ओ हो, हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, जैसा कि सोचा ही था, ये कहीं और से आया हुआ बेकार का टुकड़ा है। अरे बाप रे, इसे जरा सा दबाने पर ही ये टूट गया। हाँ 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 हाँ। ये सही जगह से आया है या नहीं? तुम्हारे पूर्वज तुम जैसे अंधे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते। तुम क्या कह रहे हो? ओह, इतना ही नहीं, तुम बहरे भी हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कर रहा हूं तो क्या? अपने पूर्वजों की निशानी साथ ऐसा बर्ताव करने पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पुरखे जाग उठेंगे और तुम्हारी खाल खींच लेंगे? मेरे शी परिवार के पूर्वज तुम जैसे इंसान को नहीं पहचानेंगे, ये बेकार की नकली चीज लेकर तुम मेरे शी परिवार को बदनाम कर रहे हो। तुम मार खाने लायक हो। मैनेजर, जी एयर, ये इन दोनों धोखेबाजों को बाहर फेंक दो। जी सर। ओह, आह आह। ठीक है, तो कोशिश कर लो। देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं या ये छत पहले गिरती है। रुक जाओ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। दादाजी, तुम सब ये क्या कर रहे हो? नियम शिष्टाचार कहाँ चला गया? पिताजी, ये दो लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं और दादी से मिलने की जिद कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका, लेकिन इन्हें तो अकल ही नहीं है। वे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमने हमारा टोकन नष्ट कर दिया? टोकन? कैसा टोकन? 100 साल पहले मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वादा किया था कि मैं ये फिनिक्स हेयरपिन टोकन लेकर समझौते को पूरा करने आऊंगा। क्या तुम क्या कह रहे हो? 100 साल पहले? 100 साल पहले तुम्हारी उम्र क्या थी? मुझे डर है कि उस समय तुम किसी कोने में छिपे हुए थे, पुनर्जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसका मतलब है कि हम इतनी देर से बहस कर रहे हैं, लेकिन हम दो पागल लोगों से बहस कर रहे हैं। 100 साल मेरे लिए एक पल से ज्यादा नहीं है। अगर मैं पुराने रिश्ते की परवाह न करता तो तुम्हारे टोकन को नष्ट करने के कारण और वादे का उल्लंघन करने के कारण तो यशी परिवार की हवेली कब की नए मालिक को मिल चुकी। देखो, तुम लोग देखो, ये अभी भी पागलपन की बातें कर रहा है। सच में? ओह, बस करो। अरे हाँ, क्योंकि वे बस पूर्वज से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने दो। पिताजी,
जल्दी करो और उनका टोकन उन्हें वापस कर दो। जी। ये मूल रूप से तुम्हारे पूर्वज के दहेज का सामान था, तो इसे इसके असली मालिक को लौटाना ही सही है। सौ साल की उम्र में बिस्तर पर पड़ी बीमार, चेहरा पीला है, फिर भी कमजोरी के लक्षण नहीं दिख रहे। सोचा था उससे ज्यादा बेहतर है। शिवेर, ठीक है, तुम लोगों ने इन्हें देख लिया है, अब तुम्हें जाना चाहिए, है ना? क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना मन बदलना चाहते हो? जब आ ही गए हैं तो उन्हें थोड़ी देर और देखने दो। ये हमारे लिए भी सम्मान की बात होगी, ही परिवार के लिए। जी पिताजी। आशिव, जागो। आप सब देखिए, परदादी की उंगली। बूढ़ी माता, परदादी जाग गई। मैनेजर, जल्दी 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 जाकर डॉक्टर को बुलाओ। जी। जरूरत नहीं, मुझे उठने में मदद करो। अरे माँ, आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, कृपया उठने की कोशिश न करें। जब हमारी बूढ़ी माता जाग गई है, तुम दोनों जो मरना नहीं चाहते, फौरन यहाँ से निकलो। मैनेजर, नहीं, बदतमीजी। क्या दादी को इतनी परवाह है उनके गुरु और मेरी सगाई की कि उन्हें खुद ही वंशजों का स्वागत करना पड़ रहा है? बूढ़ी माता, माँ, परदादी, बूढ़ी माता, शिष्य मैन श्यूयुन गुरु से मिलती है। शिष्य शिव, गुरु से मिलो। आह, गुरुदेव। छोटी बहन, जल्दी उठो 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 उठो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद बड़े भाई। आह, आशिव, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, थोड़ी ऊर्जा बचाओ और अपनी अधूरी बातें बता दो। कुलपति। माँ, कुलपति, आप चिंता न करें, मैं आपको बचाने के लिए तुरंत किसी को ढूंढती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शिव परिवार का विवाह अनुबंध। कुलपति, कुलपति क्या कह रही हैं? कुलपति कह रही हैं कि उन्हें तुम्हारी चिंता है और पूरे शी परिवार की भी। अरे नहीं, कुलपिता, आप शांति से जा सकती हैं। पिताजी और शी परिवार को हम संभाल लेंगे। मिस्टर क्यूई, आप परदादी के गुरु हैं, कृपया उन्हें बचाएं। अगर आप उन्हें होश में लाने के लिए तैयार हैं, तो मैं खुशी खुशी आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। बच्चे, जल्दी उठो, जल्दी उठो और बात करो। मिस्टर क्यूई, क्या आप बचाने को तैयार हैं? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत प्रकृति का नियम है, नहीं बचा सकता। पूर्वज, अगर आपको कोई बात सौंपनी है तो अभी मुझसे कहिए, मैं तुरंत जाकर करूंगी। 100 साल की जिंदगी के बाद मौत निश्चित है, मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता। सगाई के मामले पर मेरा अपना निर्णय रहे। पूर्वज, 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 दादी माँ, पूर्वज, पूर्वज। पूर्वज। अरे यार, पहले ही पता होता तो शिव मेरे को बस थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा दे देता, ताकि वो सगाई के बारे में बताकर जाता। हाँ, जब कोई लड़की दुखी होती है तो उसे आसानी से मनाया जा सकता है। उस्ताद,
आगे बढ़ो। दादी माँ, बचपन से आपने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया और समझदार बनाया। मैं समझती हूँ ये सब आपने मिस्टर क्यूई के लिए किया। जी सर, आपने अभी मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं, बस मैंने देखा कि आप रो रही हो। क्षमा करें। जी सर, मैंने अपनी मर्यादा खो दी। माता पिता को इंतजार हो रहा होगा, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। जी सर, जी सर। अरे जी सर। मास्टर, उनके चेहरे देख शायद उन्हें लगता है कि शिवमेर का भाग जाना हमारी वजह से। जल्दी बैठिए, बैठिए। आप यहाँ बैठिए, ये स्टूल बहुत आरामदायक है। ये मैंने आपके लिए ताजी चाय बनाई है। माँ, आप लोग ये सब क्या? मैडम, मुझे उनकी पृष्ठभूमि पता चल गई है। मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है, बताओ। वे हैं क्या? मिस्टर क्यूई, भले ही मेरे पिता बिस्तर पर बीमार हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि एक रात्रि भोज आयोजित किया जाए और मिस्टर क्यूई और मिस्टर मान को आमंत्रित किया जाए। जी हाँ, मिस्टर क्यूई जैसा महान और ज्ञानी व्यक्ति जो आज हमारे शी परिवार में आए हैं, ये हमारे शी परिवार का सौभाग्य है। कम से कम उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए और उनका अच्छे से आतिथ्य करना चाहिए। ये सच है। आप दोनों को कृपया हमें यह मौका देना होगा और यहाँ रुकना होगा। बस वादा निभाने की जरूरत नहीं। कैसा वादा? वो फिनिक्स हेयरपिन। जी जी जी, ये उस मामले के बारे में है। अगर मिस्टर क्यूई ने हमारे लाओ जो को ज्ञान न दिया होता तो शी परिवार के लिए ये अच्छे दिन नहीं आते। हाँ, ये सही है। जब मिस्टर क्यूई हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही सक्षम और पुरानी यादों को महत्व देने वाले इस तरह के महानुभाव को ढूंढना असंभव है। तो क्या आप लोगों ने शादी तय कर ली? लाओ जो जाते समय इसी की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने जिस चीज को चुना है उसे मना करने का कोई सवाल ही नहीं है ना? हमारा लाओशी थोड़ा धीमा है, वह निश्चित रूप से सहमत होगा। नहीं, मैं सहमत नहीं। मिस्टर क्यूई, यद्यपि आप शी परिवार के परोपकारी हैं, लेकिन अगर शी परिवार में हमारे पूर्वज का प्रयास न होता तो ये इतना सफल नहीं हो पाता। इसके अलावा आपके शी परिवार में आने से पहले ही शी परिवार और जियांग परिवार के बीच पहले से ही विवाह तय हो चुका था। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं सहमत नहीं हूँ। क्या तुम मूर्ख हो? जियांग परिवार की सारी दौलत मिलाकर भी मिस्टर क्यूई के छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं है। हमें पृष्ठभूमि नहीं बल्कि चरित्र देखना चाहिए। दो लोग अच्छे हैं और बिना किसी कारण के ही उन्हें तोड़ना और सगाई रद्द करना, यह हमारी शिष्टता बिल्कुल नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मेरी बेटी को मैंने जन्म दिया है, मेरी ही चलेगी। अरे, ये शी परिवार के सम्मान का मामला है, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा। नहीं। क्या आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? मुझे कुछ कहने दीजिए। आप कहिए। आप कहिए। मेरे पास एक दस्तावेज है, आप दोनों इसे ध्यान से देखिए। ये तो पूर्वज की लिखावट है। सही कहा, सही कहा। ये वही है जिसे 100 साल पहले मेरी शिवर बहन ने व्यक्तिगत रूप से दिया। जाओ, तांग की प्रतिज्ञा नियति ने तय की है। मैं घोषणा करती हूँ, शी परिवार के वंशजों को मेरी तरफ से इस वादे को हर हाल में निभाना चाहिए। अगर आप दोनों इस निजी स्वार्थ के लिए इस शादी को रद्द करते हैं तो ये शिवमेई के दिल को दुख पहुंचाए। मिस्टर क्यूई, आप निश्चिंत रहें, हमारे वेनेशियन सबसे आज्ञाकारी हैं। वह निश्चित रूप से पूर्वजों को निराश नहीं करेंगे। मैं अभी भी सहमत नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, यह मामला अभी भी तांगर को ही तय करना चाहिए। हाँ, ये सही है। इस मामले में तांगर ही तो मुख्य किरदार है। तुम बताओ, हम यहाँ क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? तांगर, तुम बताओ।
मैं नहीं चाहती। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब कर लिया है? क्या तुम जानती हो वो कौन है? वो क्यूई झाओ है जो तुम्हारे सिर पर बैठा है। मिस्टर क्यूई, देखिए, ये बच्ची नासमझ है और उसने कुछ गलत कह दिया है। कृपा करके उसे एक और मौका दें। अरे, हम दोनों को ये सोचना चाहिए, तांगर की राय का सम्मान करना चाहिए। किसकी राय का सम्मान? मुझे लगता है ये अभी भी उसी जियांग नाम के लड़के के बारे में सोच रही है। माफ करना मिस्टर क्यूई, मेरा और उनका बचपन का प्यार है। सगाई मैंने खुद स्वीकार की थी, इसलिए मुझे इस पर मजबूती से टिके रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते को पूरा होने दें। तांगर, तुम्हारी सगाई सगाई है और मेरी शादी, क्या तुम एक ही शब्द में उसे तोड़ सकती हो? मिस्टर क्यूई, आप 1000 सालों से दुनिया में घूम रहे हैं। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि भावनाओं को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, और खासकर जब मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है। मैं अपने प्यार के साथ किसी भी हालत में विश्वासघात नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरा होने दें। मास्टर, अगर वो 1 साल के अंदर तांगर से शादी नहीं करते तो उनका आध्यात्मिक तंत्र पूरी तरह जाम हो जाए। नहीं, हमें सबसे पहले इसे निश्चित कर देना चाहिए। तुम्हें मना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन तुम्हें पाने की कोशिश करना, मैं इसे अपनी स्वतंत्रता मानता हूं। जैसी आपकी इच्छा हो। ओ मास्टर जी, आत्मिक शक्ति का स्रोत जल्द ही सूख जाए। आप कुछ उपाय सोचिए ना। तो बस उनके बिखरने का इंतजार करो। क्या नश्वर लोग हमेशा इस्तेमाल करने के बाद छोड़ना पसंद नहीं करते? जिस दिन आत्मिक शक्ति का स्रोत सूख जाएगा, मैं एक छोटा सुअर बन जाऊंगा और आप शायद एक चमकते हुए बूढ़े आदमी बन जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय था तो पहले बताया क्यों नहीं? लड़कियों को पटाओ और ठहराओ। मैं मना करता हूं। अरे मास्टर जी, इसमें यह लिखा है कि जब कोई पुरुष किसी महिला को पटाता है। मास्टर जी, आपको समझ नहीं आ रहा? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मास्टर जी, अरे ये तो लाओ जाओ है। तुम अपनी खदानों की रखवाली नहीं कर रहे, यहाँ किस काम से आए हो? मैं मिस्टर क्यूई से मिलने आया हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी मिस्टर क्यूई से मिलने आया हूँ। मैं पहले आया हूँ, तुम पीछे जाओ। अरे अरे अरे, मैं पहले आया था। मिस्टर क्यूई, आप? मिस्टर क्यूई, मिस्टर क्यूई, अरे उस्ताद 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 उस्ताद। साहब, ये मोहन तसांग साहब हैं। ये मेरे घर के हैं। इसका क्या मतलब है? ये सब आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, ये सब आपके लिए है। आपके लिए। अरे वाह। मैं तो अगर मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहूं तो तुम मना नहीं करोगे? मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। मैं मना करती हूँ। तुमने मिस्टर क्यूई को नाराज कर दिया है। हमारा पूरा शी परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। दादी माँ ने मुझे बचपन से ही हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होना सिखाया है। विश्वासघात करने का काम मैं नहीं कर सकती। तुम फिर से पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रही हो? तांगिया तो सही कह रही है। तुम इसे बर्बाद कर रहे हो, हमारे शी परिवार को बर्बाद कर रहे हो। अगर इस मामले की वजह से मिस्टर क्यूई हमारे शी परिवार को परेशान करते हैं तो फिर वह योग्य नहीं है हमारे परिवार के महान गुरु बनने के। तुम बस इसे लाड प्यार दो। पता नहीं वह जियांग उपनाम वाला आदमी आखिरकार वो इतना अच्छा क्यों है? ये जियांग उपनाम वाले किसी आदमी की वजह से नहीं है कि वो अच्छा है या नहीं। अगर उसे कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो ये लड़की उससे शादी कर लेगी। अगर कल उसे कोई मिलता है जो मिस्टर क्यूई से बेहतर हो तो क्या तुम लड़की को फिर से शादी करने के लिए कहोगे? सिद्धांत सिद्धांत, तुम सावधान रहना कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत के कारण हार जाओगे। रो रो रो, बस रोना जानती है। रुको, अगर चली गई तो वापस मत आना। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है।
मैडम आप ज्यादा उदास ना हो, मालकिन तो बस जल्दबाजी में थी। मैं हाँ, ये जानबूझकर रास्ता काट रहा है। मैडम सावधान। मैडम मैंने कार के दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी हैं। हम ठीक रहेंगे। नीचे उतरो। मैनेजर, शी परिवार की बड़ी बेटी, बाहर आओ। मैडम बाहर मत आइए, मेरी चिंता मत करो। सीधे खड़े रहो। मैं नीचे आती हूँ, तुम इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। तुम कौन हो? माफ करना, मैं अपना परिचय देता हूँ। हम हैं अपहरणकर्ता। हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हारे शी परिवार से कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। मुझे छोड़ो, बचाओ। मालकिन, मेरी मालकिन को हाथ मत लगाओ। जाओ और अपने मालिक को बता दो आज शाम 5 बजे वो घर पर मेरा इंतजार करे। मुझे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, वरना हमें कुछ अतिरंजित करने का दोष मत देना। मालकिन, चिंता मत करो, हमें बस पैसा चाहिए। हम तुम्हारी मालकिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो चलते हैं। मालकिन, मालकिन सीधे रहो। जिन लोगों को बाहर भेजा गया था उन्होंने अभी तक तांगर को क्यों नहीं ढूंढा? बताओ, आखिर वो कहाँ चली गई? जब बटलर साथ में है, डर किस बात का? हो सकता है वो उस जियांग नाम के आदमी के पास गई हो। तांगर अब इतनी बड़ी हो गई है, वो अब तुम्हारी पकड़ में कैसे रह सकती है? नहीं, दिल में घबराहट हो रही है। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। कितनी फालतू बात है। शी साहब, शी मैडम, मालकिन के साथ कुछ हो गया है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? जब हम कार चला रहे थे तभी कुछ अपहरणकर्ता दौड़े आए और उन्होंने मालकिन को अगवा कर लिया। घटना पूरी तरह से इसी प्रकार हुई थी। उस आदमी ने कहा था शाम 5 बजे वो हमारे शी परिवार आएगा। ये तो हद हो गई। वे शी परिवार को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते। तांगर अभी भी उनके पास है। हमें पहले घबराना नहीं चाहिए। उनके आने का इंतजार करते हैं। देखो, ये 4:58 हो गए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो नहीं आएगा? समय अभी नहीं हुआ है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? आह, शांत रहो, घबराओ मत। शी साहब, शी मैडम, शुभ संध्या। हाँ 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 5 बजे, मतलब 5 बजे, एकदम सही समय पर। हम अपहरणकर्ता ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम ही हो वो अपहरण करता? आखिर तुम किस लायक हो? मेरी बेटी का अपहरण करने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं आज ही तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ? तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है। मुझे शी परिवार की 1/3 संपत्ति चाहिए। इससे अच्छा तो तुम डकैती ही कर लो। मैं डकैती ही तो कर रहा हूँ मिस्टर शी। आप और मैं एक जैसे हैं, बस हमारे तरीके अलग हैं। हमारा शी परिवार इतनी बड़ी रकम तुरंत नहीं जुटा सकता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ मोल भाव करने नहीं आया हूँ। अगर ऐसा है तो संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे आज रात ही चाहिए। तुम? मालिक, 2 पुलिस वाले दरवाजे पर आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ और उन्हें कहो शी परिवार में सब ठीक है। यही तो सही है। हाँ 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 मिस्टर शी, तुम सच में काफी समझदार निकले। हाँ 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 हाँ। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं।
वेनेशियन। चिंता मत करो, सब ठीक है। जाओ और पैसे ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ये संभव नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर हम जियांग चेंग में सभी 40 बैंकों का पैसा 3 दिनों के भीतर भी निकाल लें तो भी इतना पैसा नहीं होगा। तो फिर बात ही खत्म। मेरे पास एक विचार है। आज रात मैं तुम्हारी कम से कम इतनी रकम जुटाने में मदद कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से सबसे बड़ी ईमानदारी है। काफी नहीं है, ये सिर्फ अग्रिम राशि का आधा हिस्सा है, बाकी का भुगतान दुगना करना होगा। ठीक है, मैं जाकर तुम्हें दिलाता हूँ। मिस्टर सी तो बड़े दिलेर निकले। कल रात 8 बजे पूर्वी शहर की वीरान इमारत में बाकी पैसा लेकर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। चिंता मत करो, हम किडनैपर्स के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। है जब तक हमें बाकी की रकम नहीं मिल जाती, हम शिदा शियाओ जी का अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। ही। एक सेकंड भी और रुकना, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप ही बताइए, इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मिस्टर क्यूई, तांगर को किडनैपर्स ने उठा लिया है। कृपा करके उसे बचाने जाइए। इस मामले में मिस्टर क्यूई का कोई संबंध नहीं है। उन्हें इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। कल रात पूर्वी शहर की वीरान इमारत मैं लोगों को बचाने जाऊंगा। मिस्टर क्यूई, आप सच में हमारी मदद करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है मिस्टर क्यूई, वो बहुत प्रभावशाली हैं। हमारे घर की तांगर बच गई और हमारा शी परिवार भी बच गया। मिस्टर क्यूई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शी परिवार इसे कभी नहीं भूलेगा। ये मत करो। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बताइए, क्या शर्त है? हम आपकी हर बात मानेंगे। शी चिंगतांग को मुझसे शादी करनी होगी। तुम बताओ, ये आदमी खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, बड़ी मालकिन, थोड़ा तो खा लो। अपने शरीर के साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो। मिस शी, उन्हें ढंग से खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। हमने तय किया था कि हम नियमों का पालन करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, नहीं तो शी परिवार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मिस शी, खाना मैंने आपके लिए वहां रख दिया है। जब मन करे तब खा लेना। आप चिंता न करें, जब तक शी परिवार नियम मानता है। मैं वादा करता हूं, आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको शी परिवार वापस छोड़ाऊंगा। हे। व्यक्तिगत रूप से छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम आसानी से संभाल लूंगा। खुद एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम ऐसे ही संभाल लूंगा। दोस्त, आधी रात को हमारे इलाके में घुसना, तुम्हें अपना नाम तो बताना पड़ेगा। वो जो इसे लेने आया है। मिस्टर क्यूई, आप यहाँ कैसे? ये बहुत खतरनाक जगह है। हो, तो शी परिवार ने पैसे भेजने के लिए तुम्हें भेजा है। जल्दी से जो तुम्हें देना है वो दे दो, फिर तुम इसे कभी भी ले जा सकते हो। पैसे मैं लाया ही नहीं, अब क्या करोगे? भाई, ये मजाक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सब भाई लोग यहीं पर खड़े हैं। हम सिर्फ भरोसे पर काम करते हैं। अगर तुम खाली हाथ किसी को लेने आते हो तो ये नियमों का उल्लंघन है। इसे मेरे साथ ले जाना
यही नियम है। वो कहाँ है? बॉस, वो वहां ही तो है। बॉस, वो अभी बिल्कुल यहीं पर था। वो वहां कैसे पहुंच गया? बॉस, ये क्या हो रहा है? दोस्त, हमें नियमों को तोड़ने पर मजबूर मत करो। हमें जान नहीं, सिर्फ दौलत चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे काम में टांग अड़ाएगा और किसी को चोट पहुंचती है तो ये अच्छा नहीं होगा। उसका मामला मैं जरूर संभालूंगा। तुम संभालो। हे, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा बोल रहा हूं। बस तुम्हारा ये शरीर देखकर लगता है कि तुम स्थिर हो। बस पता नहीं कि तुम मार झेल पाओगे या नहीं। हाँ। कोशिश करके देख लो। भाई, फिर से। भाई, इसे सबक सिखाओ। तो चलो कोशिश करते हैं। अगर हाथ पाई हो जाए तो छिपना मत। अगर छिपे तो हार मान लोगे। सावधान। मिस शी, क्या वो मेरे लिए ढाल बनेगी? मिस्टर क्यूई, तुम जल्दी जाओ। उनका लक्ष्य केवल मैं ही हूं। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुमने उन्हें उकसाया, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे जाने दो। मैं शी परिवार से पैसा भिजवा दूंगी। उसे चोट मत पहुंचाना। ठीक है, जब मिस शी ने कह दिया है। हाँ, मैं अग्रिम भुगतान के सम्मान में तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वापस जाकर शी परिवार को बताना कि जैसे ही पैसा आएगा वो आदमी तुरंत जा सकता है। हम अपहरणकर्ता हमेशा नियमों का पालन करते हैं और कभी भी कमजोर लोगों को तंग नहीं करते। हाँ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे विचार से कहीं अधिक दिलचस्प। तुम कहो और मैं चला जाऊं, क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं होगी? ये मत भूलो, मैंने तो इन वर्षों तक अमृता का अभ्यास किया है। मैं तुम सबसे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अधिक मजबूत हूं। भाई, जब तुम सीधे तरीके से बात नहीं मानते हो तो इसका अंजाम तुम भुगत नहीं पाओगे। ठीक है, मुझसे टकराकर तुम बच गए तो जीत तुम्हारी। चलो। मिस्टर क्यूई, सावधान रहिएगा। तुम किसे मार रहे हो? मेरा हाथ काबू में नहीं है। निशाना साधा कर मारो। तुम्हारा मतलब क्या है? ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है क्या? क्या लाठी में जान आ गई है? इस पे मेरी गलती नहीं है। क्या तुम्हारा हाथ भी शैतान बन गया है? आज मैं तुम्हारा हाथ जरूर काट डालूंगा। इसने मुझे नियंत्रित किया था। इस लड़के को जादू आता है। क्या? अभी पता चला? बहुत देर हो गई। कोई मत लड़ो। रुको। मालिक, नहीं महात्मा, हमने गलती कर दी। हमें आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें जाने दें। हमें माफ कर दीजिए। क्या मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था? मिस शी को ही परेशान नहीं करना चाहिए था। याद रखना, अगर तुमने दोबारा मुझे छेड़ने की हिम्मत भी की तो यह सिर्फ इतनी सी बात नहीं होगी कि तुम्हारी बुरी हालत हो जाए। नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे। हमने गलती कर दी। ये क्या है? वे तो बस अभी सो गए और कुछ नहीं। और वे सब? उन्हें आज रात की कोई बात याद नहीं रहेगी और वे दोबारा तुम्हें खोजने भी नहीं आएंगे। आज रात मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मिस्टर क्यूई, आप मुझे नीचे उतार दें, मैं खुद चल सकती हूँ। अगर चोट लगी है तो ज्यादा हिले डुले नहीं। आपके माता पिता इंतजार कर रहे होंगे
मैं आपको वापस छू देता। आह, क्या हुआ? क्या घाव छू गया? मिस्टर क्यूई, मैं ठीक हूँ। क्या आप भविष्य में, क्या आप कृपया मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते? आखिर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सम्मानजनक सीमा होती है। इतनी बड़ी होने के बाद मैंने कभी किसी पुरुष को मुझे इस तरह पकाने नहीं दिया। हमारे लिए दूरी बनाए रखना बेहतर है। अगर मेरे होने वाले मंगेतर को इस बारे में पता चला तो वो गलत समझेगा। पकड़ना? क्या इस तरह? दूरी बनाए रखें, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मिस्टर क्यूई, आप ऐसा मत कीजिए। अब कोई जख्म नहीं है। छोटी लड़की, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आगे से मैं तुम्हें बहुत गंभीरता से प्रपोज करूंगा। उम्मीद है तुम तैयार रहोगी। मिस्टर क्यूई, मजाक मत कीजिए। मैंने हमेशा आपका बहुत सम्मान किया है। आप दादी की भी दादी के गुरु हैं। आप मेरे बड़े हैं, इसीलिए ऐसी बातें नहीं कह सकते और ऐसी चीजें नहीं कर सकते। मिस्टर क्यूई, आप मुझे क्यों जाओ कहो। जी जाओ। छोटी बच्ची, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहो, ठीक है? नहीं, मेरी अभी भी जियांग परिवार से सगाई है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उस पर मोहित हो जाऊं। और सगाई के खिलाफ कुछ करना तो बिल्कुल नहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक सपना था। ये कैसा सपना है? कितना बेतुका है। वह दादी माँ के गुरु हैं। मेरी सगाई हो चुकी है। मैं इस तरह का सपना कैसे देख सकती हूँ? अरे वाह 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 वाह, गुरुजी 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 गुरुजी, नींद में घुसने की आपकी ये चाल तो बहुत ही घटिया है। जो तुम्हें तैयार करना था उसका क्या हुआ? निश्चिंत रहें, सब कुछ उच्चतम मानक के अनुसार तैयार किया। मैं गारंटी देता हूं कि ये शी परिवार में सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। चलो। माँ, बाप, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या सच में तुम्हें ड्राइवर से भेजने की जरूरत नहीं है? कल ही तुम्हारे साथ वह सब हुआ था। माता, दिल अभी भी बेचैन है। चिंता मत करो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। चलता हूँ। वेंशियन, ये क्या हो रहा है? कहीं ये वही कल वाले किडनैपर्स तो नहीं है? मुझे नहीं लगता। छोटी लड़की, हम फिर मिल गए। मिस्टर क्यूई, आप कैसे आए? जल्दी अंदर आइए, जल्दी से। मिस्टर क्यूई, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे वो पसंद है। मुझे इस इंसानी दुनिया के नियम पता है। ये बस पहली मुलाकात का तोहफा है। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बेझिझक कहो। मैं अभी किसी को तैयार करने के लिए कहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मालिक की इस दुनिया में जो संपत्ति है वो कोई मजाक नहीं है।
सोने चांदी के ढेर की तो बात ही छोड़िए, वो आसमान के तारे भी आप लोगों के लिए तोड़कर ला सकते। मिस्टर क्यूई, आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि बस मैं उससे शादी करना चाहता मतलब ये है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शिवलान, तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम भूल गई? अरे सुनो, बाहर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। मिस्टर क्यूई, पिछली बार मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने तांगर को बचाया। शी परिवार पर आपका यह बड़ा उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन आपका और तांगर का यह मामला, मुझे लगता है कि इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। तुम्हें याद होना चाहिए, उस दिन जब मैंने उसे बचाया था उसकी शर्त क्या थी? तो इसका मतलब उसने मुझे किसी शर्त पर बचाया था, पर उस वक्त तो उसने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे विचार से भी ज्यादा दिलचस्प हो। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो ये सिर्फ मार पिटाई तक सीमित नहीं रहेगा, बात उससे आगे बढ़ जाएगी। आखिर मैं किस बात की उम्मीद कर रही हूँ? मेरी तो पहले ही सगाई हो चुकी है। मिस्टर क्यूई, मुझे याद है मैंने पिछली बार कहा था कि इस मामले पर मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता हूँ। इसके अलावा आप और तांगर के बीच कोई सच्चा प्रेम संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। उसकी भावनाओं के बारे में मैं जानता हूँ। मिस्टर क्यूई, कृपया करके अपनी मर्यादा में रहें। पिताजी सही कह रहे थे, हम वास्तव में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जहां तक मुझे पता है, आज शिव के चले जाने के बाद आपका शी परिवार पहले जैसा नहीं रहा। जो लोग आपके शी परिवार का मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? मैं किंगतांग और शी परिवार को 100 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता हूँ और पहले से भी बेहतर बना सकता हूँ। हाँ मिस्टर क्यूई, आपको इस बात का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल शी परिवार मुश्किलों में जरूर है, लेकिन शी परिवार इतना भी नहीं गिरा है कि अपनी बेटी की शादी को दांव पर लगा दे। कुछ समय पहले जियांग परिवार के लोग ये कहने आए थे कि दहेज के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करवाना पड़ेगा जुझाओ के लिए। मिस्टर क्यूई, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके अलावा आप तांगर को ठीक से नहीं जानते, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर वो तैयार है तो मैं उसे किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा जानूंगा, यहां तक कि खुद उससे भी। मिस्टर क्यूई, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप शी परिवार के पूर्वज हैं और हमारे परोपकारी हैं, लेकिन आप तांगर की इच्छा और सगाई के खिलाफ जाकर हम पर जोर क्यों डाल रहे हैं? तुम गलत हो। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता तो मैं उसे बहुत पहले ही ले गया। मैं तुम्हें लेने के लिए बस 2 दिनों में आ रहा हूँ। अच्छे से तैयार रहना। मिस्टर क्यूई, मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। ये एक सूचना है। तांगर, मैंने आखिरकार दहेज जुटा लिया है। तांगर, मैंने आखिरकार दहेज का इंतजाम कर लिया है। जियांग जिंग, तुम लोग उसे चोट मत पहुंचाओ। तुम उसके मंगेतर हो? हाँ मैं हूं। और तुम कौन हो? तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि वह मेरी है। मेरे दिमाग में सिर्फ वो क्यों है? मुझे उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। तांगर,
उसने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, तुम उसका एहसान चुका रही हो, ये तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ये किसी भी तरह से उसे जबरदस्ती छीनने का कारण नहीं बन सकता। छीनने का क्या मतलब है? तुम्हारी मंगनी तो हो चुकी है और उसकी भी मंगनी हो ही चुकी है, बस उसने अभी तक खुद को उजागर नहीं किया था। मेरे हिसाब से तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं अंकल से सहमत हूं। तांगर, हम अगले हफ्ते रजिस्ट्री करवा लेते हैं। वो मिस्टर क्यूई हैं? पूरी सरकार में ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है जो उन्हें थोड़ा सम्मान नहीं देता? क्या तुम लोग उन्हें रोक पाओगे? ये एक कानून शासित समाज है, मैं नहीं मानता कि वह कानून की अवहेलना कर सकता है। हाँ माँ। तांगर, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं यहां हूं, मैं उसे तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ठीक है। हाल ही में मेरी आध्यात्मिक नसें सूख गईं। अब तो मेरी असली पहचान लगभग सामने आ गई। माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। रुको। आह, मेरी स्वर की पूंछ बहुत दुख रही। शिफू, आप क्या कर रहे थे? असल में छोटी सुअर की पूंछ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस चिल्ला रहा था। तुम बताओ, आखिर वो क्या चाहती? क्या? बिना पैसे और बिना सुंदरता के कोई लड़की को कैसे आकर्षित कर सकता है? ये बिल्कुल गलत है। आखिर एक औरत क्या चाहती? गहने और आभूषण? अरे शिफू, आप देखिए। गहने और आभूषण? हाँ, 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 गहने और आभूषण ही। शिफू, कृपया केजी पार्क चलिए, मुझे जल्दी है। उस सामने वाली गाड़ी का पीछा करो, तेजी से। मिस्टर क्यूई, हे 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 हे। आप टैक्सी चलाने क्यों आए? मिस्टर मान ने कल रात निर्देश दिए थे कि हम आपका पूरा सहयोग करें मिस शी का पीछा करने में। मैं और झाओ लाओ तो कल रात से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे, देखने के लिए कि आप किसकी कार में बैठते हैं। लेकिन मेरा दांव बेहतर निकला। हा 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 हा। जल्दी करो। ठीक है जी, बस अभी चलाता हूँ। ड्राइवर साहब, क्या आप कृपया थोड़ी जल्दी चला सकते हैं? बेटी, इसे तेज नहीं चला सकता। तेज चलाने पर ओवर स्पीडिंग हो जाएगी। ड्राइवर साहब, तो आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद दौड़कर चली जाऊंगी। मुझे सच में देर हो रही है। अरे, आप दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो, मुझे गाड़ी से बाहर निकलना है। आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर क्यूई, मुझे बचाओ, इस कार में कुछ गड़बड़ है। बेटी, चिंता मत करो। मिस्टर क्यूई बस अभी तुम्हें बचाने ही वाले। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह तुम्हारी जानबूझकर की गई योजना है। हाँ, हम सब तो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। मुझे जाने दो। तुम फिर रो रही हो? क्यों ही जाओ, क्या तुम्हें ये सब बहुत मजेदार लगता है? क्यों ही जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना बहुत मजेदार है? हाँ, तुम्हारे साथ खेलना सच में बहुत दिलचस्प। वह सच में मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बहुत चुनकर निकाला है। सुना है तुम औरतों को ये सब बहुत पसंद आता है। देखो तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ये पसंद नहीं है? तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या चाहती हूँ।
मेरे साथ एक जगह चल। नहीं, मुझे अभी काम पर जाना है। मेरे ऊपर रहना क्या आरामदायक है। जानबूझकर। बकवास मत करो। मुझे उससे प्यार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरे साथ उस जगह चलती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या ये बात सच है? मैं क्यों झाओ कभी झूठ नहीं बोलूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ सब कुछ तुम्हारा है, जो चाहो चुन। कितनी हिम्मत से कह रहा है? माफ करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो मान लिया जो तुमने कहा था। उम्मीद है तुम मुझे छोड़ दोगे। दुकान की सभी चीजें पैक कर दो और उन्हें नानचेंगशी परिवार भेज दो। मिस्टर क्यूई, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन पैसा इस तरह बेमतलब बर्बाद नहीं किया जाता। इसे सार्थक जगहों पर खर्च करना चाहिए। तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल करना ही सार्थकता है। अभी जाओ और ये करो। टैक्सी से आया हुआ गरीब, इससे अमीर घराने के बेटे की नकल करना भी शोभा देता है। मैं सुन रही हूँ, जल्दी से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पैसे देने में नाकामयाब हो जाओ और मैं पुलिस को बुलाऊं जो तुम्हें पकड़ कर ले जाए। दुकान में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसे बुलाओ। तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखे हैं और अब बॉस वाला रवैया अपना लिया है। माफ करना, यह वास्तविक दुनिया है। लियू डोंग कहाँ है? क्या तुम हमारे लियू साहब का पूरा नाम लेने की हिम्मत कर सकते हो? तुम कौन होते हो? जल्दी भागो, मुझे गार्ड को बुलाने पर मजबूर मत करो। मिस्टर क्यूई, मैं तुम्हारे इरादे की सराहना करती हूँ, लेकिन रहने दो। मिस्टर क्यूई, मिस्टर क्यूई, मिस्टर क्यूई। लियू साहब, आप आखिरकार आ ही गए। ये दोनों टैक्सी से आए हैं और कह रहे थे कि दुकान की सारी चीजें खरीदनी है। मैं तो अभी इनको भगाने वाली ही थी। गरीब? तुम मिस्टर क्यूई को गरीब कह रही हो? मिस्टर क्यूई, कल रात मानगे ने कितनी हिदायतें दी थीं, फिर भी मुझे देर हो गई, जिससे आपको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ये वही है जो एक हाथ से आसमान और दूसरे से धरती पलटने की ताकत रखते हैं, जिनसे मेयर भी अगर मिलते हैं तो उनसे अदब से पेश आते हैं। वो मिस्टर क्यूई। तुम अभी जाओ और अकाउंट से अपनी तनख्वाह ले लो और दफा हो जाओ। मिस्टर क्यूई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने खास मेहमान हैं। मैंने आपको पहचानने में बड़ी गलती की। कृपया मुझे जाने दे। हर अंदर आने वाला हमारा ग्राहक है। हमारा जिन युष्वान तुम्हारे जैसी भेदभाव करने वाली कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। रुको, जब उसने अपनी गलती मान ली है तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। सब नौकरी करने आते हैं सिर्फ पेट पालने के लिए। मेरी मंगेतर ने जो कहा वही हो। सुना तुमने? मिस शी ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है। इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगर यह दोबारा हुआ तो ध्यान रखना। शुक्रिया मिस शी। शुक्रिया मिस्टर क्यूई। यह वादा है, यह दोबारा नहीं होगा। क्या मैं अब खरीद सकता हूँ? जी हाँ, जी हाँ, आपको जितनी चाहिए मैं सब तैयार करके दे दूंगी। मुझे सब चाहिए। बस करो मिस्टर क्यूई, हमारी राहें अलग हैं। आपका ये सम्मान और दरिया दिली, आपको इसे किसी और के लिए बचा कर रखना चाहिए। मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी हो तो तुम मेरी। ठीक है, जो तुम कहते हो वही सही। लाओ इसे। ये आखिरी बार है। आज के बाद शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर क्यूई, मैं इस ब्रेसलेट को हमेशा संभालकर और सुरक्षित रखूंगी। हमारी आशा है कि हम दोनों अपनी अपनी राह पर खुशी से रहेंगे और इस प्रकार एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे।
मिस्टर क्यूई, क्या आपको और कुछ चाहिए? किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी राह पर खुशी से रहने दूंगा? आपने साफ साफ मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जाने देंगे। आपने साफ साफ वादा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, लेकिन कल और परसों और आने वाले हर दिन मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। मिस्टर क्यूई, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए मतलब। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर क्यूई, जब तुम काम करती हो तो और भी खूबसूरत लगती। हे भगवान, ये हैंडसम आदमी कौन है? उसका व्यक्तित्व कितना दमदार है। देखो वह किंग तांग को किस नजर से देख रहा है। वाह, मेरा दिल पिघल गया। काश मैं उससे शादी कर पाती। रेस्तरां के नियमों के अनुसार भोजन से पहले कृपया टोकन लें। इस जगह के सारे टोकन मेरे पास हैं, दोपहर के खाने से देर रात के नाश्ते तक। ये जगह और तुम दोनों मेरे। मुझे खेद है, मेनू के दूसरे पृष्ठ पर दुर्लभ सामग्री के बारे में बताया गया है, जिन्हें 24 घंटे पहले से आरक्षित करना आवश्यक है। कोई भी जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। गुलाब की सुनहरी शराब जो तुम्हें पसंद है, उसे मेरे साथ खाने चल। वह तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। तुम्हारे पास नदी का दृश्य और शादी का करार है। तुम्हें उसके किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। मिस्टर क्यूई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ली मैनेजर, ये सज्जन पूरे हॉल को बुक करना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। ओह नो, हो गया। लगता है इस हैंडसम को बाहर निकाल देंगे। ओह, देखने का मन नहीं कर रहा। कौन है जो हमारी किंग तांग को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मुझे देखने दो। ये तो मिस्टर क्यूई हैं। आपको तो पहले ही बताना चाहिए था। मैं दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा होता। मैं आधी रात को भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना, मैं आपको लेने के लिए नहीं आ सका। माफ करना। मैं अपनी मंगेतर को छुट्टी के बाद लेने आया। किंग तांग, इतनी बड़ी बात तुमने बताई ही नहीं। अगर तुम पहले बता देती तो क्या मैं तुम्हें यह परेशानी उठाने देता? ली मैनेजर, आपको गलतफहमी हुई है। मिस्टर क्यूई और मेरा रिश्ता बस। मेरी मंगेतर शर्मीली है और उसके लिए ये उचित नहीं है कि वो सार्वजनिक प्रदर्शन करे या इतना मुश्किल काम करे। समझ गया, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। पदोन्नति और वेतन वृद्धि 10 गुना नहीं 20 गुना। ली मैनेजर, मैं थकी हुई नहीं हूँ। मुझे ये नौकरी पसंद है। आज मुझे कुछ काम है, मैं अपनी मंगेतर को आधे दिन के लिए लेना चाहता हूँ। इससे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? काम की बातें मिस्टर क्यूई, आपके मामलों से ज्यादा जरूरी कहाँ है? ली मैनेजर, अरे किंग तांग, मेरी बात सुनो। मैं घोषणा करता हूँ कि अभी से तुम वेतन सहित छुट्टी पर हो, जितने समय तक तुम चाहो। इस रेस्टोरेंट का आकार थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप दोनों मजे करो, आराम से जाओ। किंग तांग की किस्मत कितनी अच्छी है। मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। मुझे भी। क्यूई झाओ, मुझे जाने दो। तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया, जो कि बहुत अच्छा लगा। क्या तुम इसे फिर से कहोगी? नहीं। छोटी लड़की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जानूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें ढूंढी हैं। तुम्हारे बारे में सब कुछ अगर मैं चाहूं तो जान सकता हूं। शी चिंगतांग, होश में आओ। तुम प्रभावित नहीं हुए हो। तुम्हें बस लगता है कि वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। छोटी लड़की, हजारों वर्षों से मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, सिवाय तुम्हारे। तुम बस मुझ पर जबरदस्ती करना चाहते हो। मेरे पास पहले से ही जियांगजिंग है। मैं नहीं कर सकती।
क्या नहीं कर सकती? ये स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम मुझे पसंद करती हो। आखिर वो मुझे क्या समझता है? क्या सिर्फ मन बहलाने वाला खिलौना? तुम जियांग चेंग की हजारों रोशनियां देख, दुकानें, इंडस्ट्रियल पार्क, यहां तक कि वो जगह जहां तुम काम करती हो, इनमें से किस पर मेरा असर नहीं है? मैं एक इंसान हूं, तुम्हारी पाली हुई पालतू जानवर नहीं। अगर तुम बस हाँ कह दो तो जो कुछ भी मेरे पास है, दौलत, ताकत, सब तुम्हारा हो जाएगा। दौलत और ताकत से सच्ची भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती, और न ही प्यार। तो जियांगजिंग तुम्हें क्या दे सकता है? एक ऐसा भविष्य जिसके लिए उसे सगाई के तोहफों में देर करनी पड़ रही है? वो मुझे इज्जत दे सकता है, तुम्हारी तरह नहीं, जो मेरी इच्छाओं को पैरों तले रौंदते हो। मुझे घर जाना है। जियांगजिंग अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। कोई फायदा नहीं। चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, चाहे तुम 10 जन्म भी ले लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है? तो फिर क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तो बताओ, मैंने क्या कमी रखी, या क्या मैं इतना अमीर नहीं हूं? तुम क्यों उसे चुनना चाहती हो, उस गरीब लड़के को, और मुझे देखना भी नहीं चाहती? मिस्टर क्यूई, क्या आपकी नजर में पैसा ही सब कुछ है? क्या सच्चा प्यार भी पैसे से खरीदा जा सकता है? जरूर हूं। पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। मेरे पास समय भी है। बस तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार नहीं हूं। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे? मिस्टर क्यूई, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आपकी मानसिक दुनिया बहुत खलाली है। आप तो प्यार और सच्चे दिल को समझते ही नहीं हैं। सच्चा दिल, प्यार, इन तीनों लोगों में कौन है जो मेरे लिए अपना दिल नहीं देगा? लेकिन क्या वह सच्चा दिल होगा अगर आपके पास ये हजारों साल की साधना न हो और ये प्रभावशाली पदवी, बल्कि आप महज एक आम इंसान होते? तो क्या कोई आपको अपना दिल देता? मिस्टर क्यूई, प्यार जबरदस्ती नहीं है, ये तो सहमति है। सहमति? आपको वह चाहिए जो आपका है, और मुझे वह चाहिए जो मुझे समझे। हम दोनों शुरू से ही अलग रास्ते के मुसाफिर हैं। मिस्टर क्यूई, आप स्वयं क्यों आए हैं? मैं आपके लिए एक पोर्ट्रेट टी बनाती हूँ। जल्दी मत करो। वह छोटी लड़की कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो। टांगर व है। कहाँ है? क्या मतलब है? उसने कहा इसे तुम्हें वापस कर दूं। उसने कहा कि अब तुम्हारा और मेरा साथ खत्म हो गया है और तुम्हें उसकी चिंता करना बंद कर देना चाहिए। वो कहाँ है? उसने मुझे बताना नहीं चाहा विस्तृत पता, बस यही कि तुम उसकी परवाह करना बंद कर दो। मिस्टर क्यूई, आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? रास्ता छोड़ो। अरे बाप रे, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। आप धीरे से जाइए। मास्टर, मास्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? बस एक आग लगा दो। नहीं, इससे दहशत फैल जाएगी। मुझे करने दो, मुझे करने दो। क्यूई जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। किंग तांग कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। पीछा न छोड़ने वाली चीज
यह मत समझना कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है तो तुम बहुत बड़े हो गए। अगर तुम अभी गए नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूं। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। कल मेरी शादी है, आशा है कि तुम मुझे आशीर्वाद दोगे। ससुर जी, पिताजी। चेन साहब, जाओ साहब। आप दोनों का मेरी शादी में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शीलावती, बहुत बहुत बधाई हो। छोटी बहन, तुम और भी जवान होती जा रही हो। अंदर आइए, अंदर आइए। ये नीच लोग इंसानों को कुत्ते की नजर से देखते हैं। छी। मैं परिचय कराता हूँ, ये हमारे घर के संबंधी दामाद हैं। नमस्ते। तुम वेटर हो, है ना? वह क्या तुम्हें पता है कि मांगे और मिस्टर क्यूई किस मेज पर बैठे हैं? मेरा बेटा वेटर नहीं है, वो आज दूल्हा है। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, ऐसे तो काम में देरी होती है। ओह, यह सी मालिक नहीं है क्या? शी परिवार, ये किस तरह के रिश्तेदार हैं? ओ, ये वही जियांग युवा स्वामी नहीं है जो कुछ समय पहले जुए में सब कुछ हारकर मुझसे पैसे लेने आया था। निमंत्रण देखकर मुझे लगा कि यह केवल नाम और उपनाम की समानता है। लियू साहब, आप भी आए हैं? लियू जी, आप भी आए हैं? जी साहब के हाथों से किसी को छीनने की हिम्मत की तुम बहुत साहसी हो। लियू जी मजाक कर रहे हैं, कृपया अंदर आइए। बेटा, शी परिवार के साथ शादी करके तुमने बहुत त्याग किया है। माँ, कोई त्याग नहीं है। अभी लोगों से संपर्क बनाने का सही समय है। आगे चलकर ये सभी लोग मेरे संसाधन और संपर्क होंगे। बस इस समय को झेल लो। शादी शुरू हो गई है। माँ, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो। किंग तांग जी, आप तो सचमुच स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। क्या नज़ारा है, मुझे अपने युवा दिनों की याद दिलाता है। मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुलना करने की? उस समय तो तुम सिर्फ एक लाल कपड़ा घूंघट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। थ्रू। ए, तुम चेन लाओ तो। वह छोटी बच्ची, मेरे पास आओ। शियाओ तांग, शियाओ तांग। आओ, तुम्हारी हथेली तो बहुत अच्छी है। जब आपने पहले ही चुन लिया है तो पछताना नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि वे नहीं आए। ऐसा ही सही। अब हम अलग होते हैं। जाओ। जियांग जिंग, आज के दिन से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हें सौंपता हूं। भविष्य में आप दोनों को खुश रहना चाहिए। अंकल, मैं तुम्हें किंग तांग का जीवन भर ख्याल रखूंगा। तांगर, मैंने अनगिनत बार सपना देखा है
इस दिन का जब तुम शादी के लिबास में मेरे पास आती हो और मेरे ठीक सामने खड़ी होती हो। अब मुझे कितना डर है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन सौभाग्य से तुम मेरे साथ हो। आज तुम सचमुच मेरी हो गई हो। जियांग जिंग, तुम मुझे बहुत कसकर पकड़ रहे हो। मेरा दम सच में घुट रहा है। रुको। वे फिर भी आ गया। क्यों क्यों क्यों? छोटी लड़की, मैं आ गया। वह फिर भी आ ही गया। मिस्टर क्यूई हैं? मैंने क्या कहा था? वो जरूर आएगा। मिस्टर क्यूई, आप आखिरकार आ ही गए। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आपके होने से ही ये वाली शादी पूरी तरह से संपूर्ण है। मिस्टर क्यूई इस बार यहाँ कहीं गड़बड़ी करने तो नहीं आए हैं? जियांग परिवार अब खतरे में है। मिस्टर क्यूई की चाल है, किसे नहीं पता। क्यूई जाओ, कितने दुर्लभ मेहमान हो तुम। मुझे माफ करना, आज मेरी और तांगर की शादी है। वह अब मेरी पत्नी है। आज तुम किसी भी और समय से अधिक सुंदर लग रही हो। धन्यवाद। मिस्टर क्यूई, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या मैंने कभी कहा था कि मैं शादी तोड़ने आया हूं? इतना घबरा क्यों रहे? क्या मैंने कहा कि मैं शादी तोड़ने आया हूं? ये तो दूल्हे का बहुत अपमान होगा। तो आप इस बार यहाँ क्यों आए हैं? जाहिर है शुभकामनाएं देने आया हूं। तुम्हारा दिल इतना अच्छा हो सकता है? मिस्टर क्यूई, हमें सच में बहुत अफसोस है। ये सब हमारी तांगर के कारण है। वो बहुत नादान है और समझदार नहीं है। सही कहा मिस्टर क्यूई। तांगर के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सब हमारे दिलों में है, लेकिन इस मामले में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। उम्मीद है आप इसे भूल जाएंगे। जब छोटी लड़की ने फैसला कर लिया है तो मेरे पास अनादर करने का कोई कारण नहीं। प्यार के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जरा देखो तो ये रवैया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसने तो मेज ही पलट दी होती। स्वीकार करना और छोड़ देना सच्चे सज्जन की निशानी है। तुम्हारी हरकतें तो नीचता वाली हैं। अरे, कितना अफसोस हुआ। जियांग जिंग इस लायक नहीं है कि मिस्टर क्यूई से तुलना की जाए। अगर मिस्टर क्यूई हालात को ना संभालते तो यह शादी हो ही नहीं पाती। मिस्टर क्यूई, कृपया। आप सब थोड़ा धैर्य रखें। शादी की रस्में आधिकारिक तौर पर शुरू होती हैं। एक बार फिर हम आज के नए जोड़े का आह्वान करते हैं कि वे खुशी के मार्ग पर आगे बढ़ें। क्या अब तुमने नाटक करना बंद कर दिया है? शी परिवार की वह लड़की, अगर उसे पता चला कि जिंगेर का बाहर किसी और के साथ चक्कर है और वह गर्भवती भी है, तो हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। क्या अब तुम्हारा हंगामा खत्म हुआ? उस समय हमने तय किया था कि संपत्ति का 30% मेरे और बेटे की सुरक्षा के लिए होगा। क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो? ठीक है, तो मैं अभी क्यों ही झाओ के शी परिवार जाकर बात करती हूँ। मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ। शी परिवार की वह लड़की, अगर उसे पता चला कि जिंगेयर का बाहर किसी के साथ चक्कर है और वो गर्भवती भी है, तो हमारी ये शादी नहीं हो पाएगी। मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की जरा भी हिम्मत, तो मैं सब लोगों को बता दूंगी कि जियांग जिंग ने मेरे और मेरे बेटे के लिए पैतृक संपत्ति को कैसे हड़पा और किस तरह शादी के नाम पर भी धोखा दिया। यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए हैं। इन्हें तुम अभी रख लो और आराम करो। शादी होने के बाद मैं तुरंत संपत्ति हस्तांतरित कर दूंगी। ये कुछ ठीक है, तो मैं जियांग शाओये को शादी की शुभकामनाएं देती हूँ। छोटी लोमड़ी। हे भगवान, ये तो बहुत सनसनीखेज है। अरे, मैं इस लिन वे को जानता हूँ। ये तो वो महिला है जो सिर्फ अमीर लोगों को फंसाती है। अरे,
सोचा नहीं था कि जियांग शाओये को फंसा लेगी। इसीलिए यांग परिवार गठबंधन के लिए इतना बेताब था। असल में वे सी परिवार के पैसे से अपनी रखेल और नाजायज बेटे का पालन पोषण कर रहे थे। ये सब कुछ झूठ है, ये सब गढ़ा हुआ है। ये सब क्यों झाओ ने किया है? उसने लोगों को लगाकर जियांग परिवार को फंसाया है। बेटे, तुम जल्दी से इन सबको बताओ कि ये सब सच नहीं है। जियांग सिंह, तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा कि इस वीडियो का क्या मतलब है, और यह भी, और आखिर में ये औरत कौन है। बेटे, ठीक है, मैं देता हूं। तांगर, पहले तुम उनकी बकवास मत सुनो। तुम मेरी आंखों में देखो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं कैसा इंसान हूं, क्या तुम अब भी नहीं जानती हो? मैं जानती हूँ क्या? बचपन में जब तुम्हें कोई तंग करता था तो मैं तुम्हारे लिए झगड़ा करता था। जब तुम तालाब में गिर गई थी तो मैंने कूदकर तुम्हें बचाया था। क्या तुम हमारे इन 20 सालों के हर पल को भूल गई हो? यह वह लिन वेई वेई है जो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। वह जानती है कि हमारी शादी होने वाली है और फिर उसने नाजायज बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी। मेरी माँ को डर था कि इससे हमारी शादी प्रभावित होगी और उसमें बाधा आएगी, इसलिए उन्होंने उसे पैसे दिए। उसने संपादित वीडियो सामग्री का उपयोग करके तुम्हें फंसाया है। तांगर, मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मेरी जगह कोई भी होता वह भी निश्चित रूप से दुखी होता, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। शादी के बाद मैं तुम्हें लेकर उससे आमने सामने बात करूंगा। क्या हमारा इतने सालों का प्यार एक संपादित वीडियो से कम है? किंग तांग, तुम्हें जिंग एयर पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो सच्ची भावनाएं हैं उसे ऊपर वाला भी जानता है। ये सब उस धोखेबाज औरत की और क्यूई झाओ की साजिश है। संयोग से कल रात एक और बात हुई थी। मैं आप सभी को एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जियांग शाओये, कृपया देखिए। बच्चा है, पैसा है और साथ में सहारा भी है। शीचिंग तांग हंजोपा, बस एक मोहरा है। रुको, हैंडसम, तुम मुझे क्या घूर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? नहीं तो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें आराम करने के लिए ले जाएगी। हाथ नीचे करो। हैंडसम, इतना कठोर मत बनो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये बहन तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। मुझे तुम्हारे जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं जियांग जिंग की आदमी हूँ। कल वो शी परिवार की मिससे शादी कर रहा है। हाँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो जियांग परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। अरे, किधर भाग रही है? जब तुम मेरे मास्टर को छेड़ रही थी तब क्या तुम इतनी बहादुर नहीं थी? तुम दोनों आखिर कौन हो? मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। आह 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 हाँ जा। तुम दोनों मेरे पास मत आना। मुझे बताओ, तुम और जियांग परिवार क्या साजिश रच रहे हो? वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग शाओये, एक और हिस्सा देखते हैं। वही तुम चिंता मत करो। समय आने पर मैं शी चिंग तांग के साथ एक संपत्ति समझौता करूंगा और फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा। वो कोई मूर्ख नहीं है। क्या वो फिर भी उस पर हस्ताक्षर करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि तुम संपत्ति और व्यक्ति दोनों खो दो। तुम चिंता मत करो, वह बचपन से ही मूर्ख रही है। मैं जो भी कहता हूं वह सुनती है। शी परिवार के नियम उसे तो बांध सकते हैं, लेकिन वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। हो हाँ 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 हाँ, जब तक ये शादी हो जाती है शी परिवार को मजबूरी में इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब तक क्या वो आसमान को पलट सकती है? समय आने पर
उसका पैसा लेकर और शी परिवार की संपत्ति से मेरा जुए का कर्ज चुकाया जा सकता है, तब तक वह और उसका पैसा सब हमारे जियांग परिवार का होगा। हा हा हा। हाँ। अरे वाह, हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये क्या चीज है? प्यार का ढोंग करके संपत्ति हड़पने का यह काम जानवरों से भी बदतर। आप एक बड़े होकर अपने बेटे को ऐसे अनैतिक काम करने के लिए कह रहे हैं। 6 क्यों जाओ, तुमने मुझे फंसाने के लिए ये झूठे सबूत बनाए। तुम इंसान नहीं हो। तांगर, तुम इसकी बात पर विश्वास मत करना। इसी ने तुम्हें धोखा देने के लिए यह जाल बिछाया था। यह हमें खुश नहीं देखना चाहता। यह हमें बेवकूफ बना रहा है। बेटे, तुम हवा में कैसे उड़ गए? दानव, दानव, राक्षस। अगर मैं तुम्हें गायब करना चाहता तो तुम्हें बात करने और मुझे बदनाम करने का मौका भी नहीं मिलता, समझे? छोटी बच्ची, अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? वाह वाह वाह। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुमने मुझे बचाया था, मेरी रक्षा की थी, क्या तुम शुरुआत से ही ये हिसाब लगा रहे थे कि मैं मूर्ख हूँ, कि मैं आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी और मुझे अपनी सीढ़ी बनने दिया ताकि जुए का कर्ज चुका सकूं? तांगर, मेरी बात सुनो। हम घर चलते हैं। हम घर चलते हैं। घर जाकर मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। क्या समझाओगे? क्या तुम ये समझाओगे कि तुमने किस तरह मेरे दहेज पर हिसाब लगाया था, या फिर ये समझाओगे कि तुम मुझे एक ऐसा औजार समझते थे जिससे तुम्हारा जुए का सारा कर्ज चुकाया जा सके? जियांग जिंग, हम शी परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। हम तुम्हें हमेशा अपने सगे बेटे जैसा मानते थे। और जहां तक किंगतांग की बात है, और किंगतांग, उसने तुम्हें अपना जीवन सौंप दिया, और क्या तुम इसी तरह हमारे साथ पेश आते हो? हमने उस समय तुमसे सगाई इसीलिए की थी क्योंकि हमें लगा था कि तुम ईमानदार हो। सोचा नहीं था कि ये थोड़ी सी ईमानदारी भी सिर्फ दिखावा थी। ना ही तांगा, ऐसा नहीं है। जियांग जिंग, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ, इन वर्षों के प्यार में उनमें कितनी सच्चाई थी? तांगर, मैंने गलती की। मुझे एक और मौका दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बस तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओ। तुम मुझे मारो या डांटो, सब चलेगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। किंगतांग, तांगर, तुम बस ये देखो कि जिंगेर ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो उसे माफ कर दो। भविष्य में हम जियांग परिवार तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। हट जाओ, हट जाओ। मेरी बेटी की शादी की पोशाक गंदी मत करो। उसे बचाया? मुझे लगता है कि ये बचाव भी पहले से ही प्लान किया हुआ था। तुम मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। बहुत अच्छा पीटा। इस धोखेबाज को बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाना ही चाहिए। इस तरह का व्यक्ति मिशी के बगल में खड़े होने के लायक ही नहीं है। पिटाई हो गई, सही हुआ। हम ये कर्मों का ही फल है। बदला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी जाकर 2 लाते मार दूं। मिस्टर क्यूई, ने हम जानते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। मैं आपसे ये विनती करती हूँ, मेरे बेटे को कृपया माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा दें वो मुझे दें। छोटी मछली का एक विशाल पेड़ को हिलाने की कोशिश करना, ये अपनी ताकत को न जाना। क्यों जाओ, तुम भी मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो। तांगर के करीब आने का तुम्हारा मकसद शायद वह भी आसान नहीं होगा, है ना? अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैंने सही अनुमान लगाया। हा हा। तांगर, वह मेरी तरह ही है। तुम उस पर विश्वास करने के बजाय मुझ पर विश्वास करो। तुम एक ऐसी चीज हो जो अच्छे और बुरे को पहचानती ही नहीं। मेरा बेटा तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन तुम इस आवारा आदमी के साथ गंदी हरकतें कर रही हो और मेरे परिवार की इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें उसे किस अधिकार से मारने की अनुमति मिली? दफा हो जाओ यहाँ से।
तांगर, तुमने मुझे मारा। तुम्हारा मुझे मारना यह साफ साबित करता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो फिर शादी जारी रखते हैं, तांगर। हम शादी करेंगे, तांगर। हम शादी करेंगे। मुझे मत छू। हम शादी कर रहे हैं। मुझे मत छू। शी चिंगतांग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया? या तुम दोनों पहले से ही मिले हुए थे? पीछा छुड़ाने की जल्दी है? ओ, लेकिन यह तो होना ही था। क्या तुम सिर्फ उसके पैसे के लिए नहीं हो? लगता है तुम और मैं ज्यादा अलग नहीं हैं। जियांग जिंग, तुम गंदे हो, तुम कमीने हो। मैं शी चिंगतांग अंधी हो गई थी। आज मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। तुम प्यार के लायक बिल्कुल नहीं हो। मैं गंदा हूं? मैं तुम्हें बताता हूं, शी चिंगतांग। तुम मेरे साथ आई हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम मेरे जियांग परिवार की इंसान हो। मरने के बाद भी तुम मेरे जियांग परिवार की आत्मा ही रहोगी। इस जीवन में तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम ऐसे कब बन गए? मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस तुम मूर्ख थी, इसलिए पता नहीं चला। मैं अब दिखावा करना नहीं चाहता, और अब दिखावा करने की परवाह भी नहीं है। ये शादी मैं नहीं कर रही हूं। शी चिंगतांग, मुझे फिर से बताओ। क्यों ही जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने परदादी की इच्छा को तोड़ा, और मैंने हमारी झाओतांग की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है मिस्टर क्यूई। तो यही है ना, हम ये सब फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुम क्या कर रही हो? अगर कोई अगली जिंदगी हुई तो मैं ठीक से जीना चाहती हूँ। किसी की सीढ़ी नहीं बनूंगी और न ही किसी पर बोझ बनूंगी। नहीं। तांगर, बूढ़े शी। आह पिताजी। बूढ़े शी। आह बूढ़े शी। पिताजी। मुझे डराओ मत बूढ़े शी। जागो बूढ़े शी। पिताजी। आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। तांगर, तुम्हें याद रखना होगा, तुमने कोई गलती नहीं की। पिताजी, पिताजी, ये मेरी गलती है। मैंने ही दुश्मनों को अंदर आने दिया और आपको और दादी माँ को नुकसान पहुंचाया। मैं गलत था। जी, मिस्टर क्यूई। बूढ़े शी, बूढ़े शी, बूढ़े शी, जागो। क्यों जाओ, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। बूढ़े शी। मेरे पिताजी को बचा लो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ। कृपा करके। तुम पहले खड़ी हो जाओ। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। अगर तुम मुझे वचन नहीं देते तो मैं नहीं उठूंगी। मैं अब और पिताजी को नहीं खो सकती। मालिक, मालिक, आप उन्हें नहीं बचा सकते। अरे आप यदि आप लोगों को बचाते हैं तो ये आपकी सारी साधना को नष्ट कर। पहले ये ठीक था, लेकिन अब जब आध्यात्मिक नसें चली गई, आप मर जाएंगे। मैं हमेशा नियति का पालन करता रहा। मैं मरने वाले लोगों को नहीं बचाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बार भाग्य के विरुद्ध जाने को तैयार हूं। सच में। यही है जो तुमने कहा था, बस इसे होने दो। बेटा, उठो।
नहीं, छोड़ दो प्लीज। च्यूई झाओ, मैं तुझसे भिड़ जाऊंगा। सावधान। बेटा बेटा। गुरुजी, गुरुजी। मानतसांग सर, क्यूई झाओ को क्या हुआ? उनका चेहरा इतना पीला क्यों है? गुरुजी तो अपनी जान तुम्हारे पिता की जान के बदले में दे रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी, क्या अपनी जान दे रहे हैं? गुरुजी, मैं आपको बचाऊंगा। तुम्हारी बस थोड़ी सी शक्ति तो अपने पास ही बचाकर किसी दूर दराज के जंगल में लौटकर बुढ़ापा काटने चले जाओ। नहीं गुरुजी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, आप मत मरिए। तो फिर तुम मेरी जगह शी परिवार का अच्छे से ख्याल और किंग तांग का भी रख। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। क्यूई झाओ, क्यूई झाओ, क्यूई झाओ, जागो, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्यों? आखिरी पल में ही क्यों? अपने दिल को समझ पाते हैं? गुरुजी, क्यों जाओ, तुम मरे नहीं हो। सचमुच बहुत अच्छा हुआ। हाँ सही, करीबी स्पर्श से भी आध्यात्मिक शक्ति फिर से जग सकती। मिस्टर क्यूई, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। यह मेरी हठ धर्मिता के कारण हुआ, जो पुराने विचारों से चिपके रहने जैसा था। मैं सही और गलत की पहचान नहीं कर पाया और लगभग शी परिवार को जोखिम में डाल दिया, और किंग तांग को भी। अरे, हमारे पूर्वज वाकई दूरदर्शी थे। आप बस सर्वश्रेष्ठ हैं। परिवार के लोगों को औपचारिक होने की बिल्कुल जरूरत। मैं ये सम्मान पाने लायक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। हमारी पीढ़ी का अंतर है। इस तरह से आपको बुलाने के लिए माफ करना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। आप उन्हें अपना गुरु दादा बुलाना जारी रख। मास्टर अपने ससुर को बुलाना जारी रखेंगे। हर कोई अपनी इच्छा अनुसार बुलाए, ये दोनों के लिए सही रहेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे मास्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने से न केवल उम्र बढ़ेगी, बल्कि शरीर भी काफी मजबूत हो जाए। सच में? तो क्या ये सुंदरता और यौवन को भी बढ़ाएगा? मेरी आंखों के कोने की ये बारीक झुर्रियां, क्या ये उन्हें मिटा सकता है? हाँ हाँ हाँ, जब आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो ये किसी भी चीज से ज्यादा असरदार हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। कितनी घमंडी है। हाँ हाँ हाँ। चलो चले। कहाँ? कुछ ऐसा करने के लिए जो सिर्फ हमारा है, एक सार्थक चीज। मुझे नीचे उतारो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। डर किस बात का है? मेरी औरत जब मैं चाहूं गले लगाऊं। क्या ये पलटवार करने की कोशिश है? बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या ये मेरे लिए है या आध्यात्मिक नस के लिए? तुम अनुमान लगाओ। नहीं बताने का मतलब है कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो।